हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस गाड़ी को टाटा टियागो ईवी को मुझे लिए हुए 2 साल हो गए। मैंने 22 जनवरी 2024 में लिया था। और मैं आपको 2 साल का रिव्यू दूंगा कि ईवी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या उसके फ़ायदे हैं क्या नुकसान है। होता है ना, ईवी को लेकर एक लोगों के अंदर एक माइंडसेट सेट है कि यार ईवी गाड़ी ले लेंगे, क्या होगा, कल को बैटरी हमारी ख़त्म हो गई तो क्या होगा, कहीं रास्ते में जा रहे हैं बैटरी बंद हो गई तो क्या होगा। ठीक है, अब आइए फ़ायदे की बात करते हैं पहले कि ईवी का फ़ायदा क्या है। पहली बात तो ये 1 रुपये किलोमीटर, 1 रुपये पर किलोमीटर चलता है। वो कैसे चलता है वो भी मैं बताता हूँ कि ये मेरी गाड़ी 24 किलो वाट की है। तो 24 किलो वाट मीन्स इसको अगर आप फुल चार्ज करते हैं घर पे चार्ज करते हैं तो ये आपको करीब 25 यूनिट लेगा। तो 25 यूनिट है तो अगर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, अगर आपके यहाँ 7 रुपीज़ है पर यूनिट चार्जेस, तो इट विल कम अराउंड 175। और 6.5 है तो और भी कम होगा। तो मतलब आप सोचिए कि अगर आप 220 किलोमीटर चलते हैं, मैं 220 पकड़ के चलता हूँ, ऑन एन एवरेज ये गाड़ी मुझे फुल चार्ज पे 220-230 किलोमीटर दे देता है। तो अगर 220 डिवाइडेड बाई 175 करें तो 1 रुपये भी नहीं पड़ता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा 1 रुपये ही किलोमीटर पड़ेगा। अगर हाईवे पे जा रहे हैं, लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं, तो ये आपको 3 रुपये पर किलोमीटर भी पड़ता है। वो कैसे, वो भी मैं बताता हूँ कि अभी मैं बैंगलोर टू गोकर्णा गया था, तो वहाँ की ट्रिप थी मेरी। तो 550 किलोमीटर है बैंगलोर टू गोकर्णा, और आने का भी रिटर्न भी 550, तो 1100 किलोमीटर मैंने इसको कवर किया। इससे 2 दिन का स्टे भी था वहाँ पे। तो इसको कैसे मैंने किया कवर किया, अगर आप बाहर जाते हो, हाईवे पे जाते हो, ठीक है, तो हाईवे पे आप जाते हो तो आपको डीसी चार्जर मिलता है, फास्ट चार्जर, जो कि 120 किलोवाट का होगा, 240 किलोवाट का होगा, 60 किलोवाट का होगा। तो वो आपकी गाड़ी को हाफ एन आवर 1 आवर में इट विल मतलब फुल कर देगा। तो 1 आवर में अगर फुल करता है तो उसके जो चार्जेस आते हैं वो डिपेंड करता है किसके किसके चार्जर्स हैं। अगर जियो का है, टाटा का है, बहुत सारे कंपनीज हैं इसमें, जियोन है, चार्ज जोन है, स्टैटिक है, तो उनके अपने अपने रेट्स हैं। और ऑन एन एवरेज अगर आप फुल चार्ज करते हैं तो 500 टू 600 पड़ता है। तो अगर आप 600 भी पकड़ के चलोगे, तो मोटी माटा अगर फिक्स 600 भी पकड़े, तो अगर 600 में आपने 200 किलोमीटर चलाया तो आपको ये 3 रुपये किलोमीटर पड़ा। तो ठीक है, तो जैसे हम लोग गोकर्णा गए तो गोकर्णा में हमने गाड़ी रास्ते में तो जो चार्जेस किए, जैसे होटल में एक सीरा पे हमने एक होटल है, हमने वहाँ पे रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट वगैरह किया, और 1 घंटे में गाड़ी हमारी फुल हो गई, चार्ज हो गई। और उसके बाद जब हम लोग वहाँ पहुँचते हैं, 1-2 बार और रास्ते में चार्ज करना पड़ा था। हम लोग जिस फार्म स्टे में रुके थे हम लोग वहाँ पे, तो हमने पहले से ही ओनर को बात करके रखा था। हमारे यहाँ एक गाड़ी में एक्सटेंशन बोर्ड भी रखा हुआ है, एक्सटेंशन वायर 10 मीटर्स का। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग जैसे वहाँ पे गए फार्म स्टे में, तो वहाँ पे हम लोग जो चार्जिंग जो एसी की सॉकेट होता है ना, 3 किलोवाट ही चाहिए इसको, सोलो 16 एम्पियर का। तो हमने उसको प्लग इन जो है वहाँ पे एक्सटेंशन बोर्ड में वहाँ पे लगा दिया, और वहाँ से वो चार्ज हो रहा था। तो हम लोग को वहाँ चार्ज करना पड़ा, और उस दिन भी नहीं चार्ज करना, जिस दिन वहाँ से रिटर्न आना था तो उस दिन हमने चार्ज में लगाया, गाड़ी फुल करके वहाँ से निकले। तो ये होता है। सेकंड बेनिफिट होता है, वन ऑफ द बेस्ट कार फॉर सिटी। जैसे अगर आप बैंगलोर में हैं तो बैंगलोर में आपको ट्रैफिक पता होगा कितना ट्रैफिक होता है। तो पेट्रोल कार को आप लेकर जाते हो, अगर स्टक हो गए ट्रैफिक में तो प्रॉब्लम होगी। ईवी का क्या बेनिफिट है कि आप ईवी बैटरी ड्रेन नहीं होती। आप 1 घंटे 2 घंटे भी हैं तो 1% 2% जाएगा। जैसे मैं ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस यहाँ से मुझे 12 किलोमीटर है, तो मेरा हार्डली 5% मुझे लगता है ऑफिस जाने में, और 5% आने में। अब सपोज अगर ट्रैफिक है, 1 घंटे के बजाय मुझे 1.5 घंटे 2 घंटे लग गया, तो जो 5% है वो इट विल गो 6 और 7, मतलब 1-2% ही बैटरी ड्रेन होनी है और कुछ नहीं होना है। तो सोचिए कि मेरे डेली का कम्यूट मेरा कुछ नहीं, 5% 10% में मैं अप डाउन कर लेता हूँ ऑफिस से। और ये हो गया। तीसरा इसका बेनिफिट ये है कि एक लो मेंटेनेंस गाड़ी है। मतलब मैं 1 साल तो इसकी वाले फ्री सर्विस रही है, जो सेकेंड ईयर का मैंने अभी सर्विस नवंबर में ही कराया था। तो मुझे नॉमिनल 1400 उसके चार्जेस थे, तो 1400 1200 प्लस जीएसटी, और इट्स अराउंड 1400 उसके चार्जेस लगे। तो एक लो मेंटेनेंस चार्जेस, मतलब आपको अगर ईयरली आप इसकी सर्विस करा रहे हो तो आपका यही कॉस्टिंग पड़ेगा।
तीसरा ये है कि इसमें आरटीओ का चार्जेस नहीं है। अगर आप न्यू गाड़ी लेते हो, राइट, पेट्रोल की लेते हो, तो आपको 1 लाख 1.5 लाख रुपए लगते हैं आरटीओ चार्जेस। इसका आरटीओ चार्जेस जीरो है। वो डिपेंड करता है, जस्ट लाइक कि मेरी ये गाड़ी उत्तर प्रदेश वाराणसी की है, तो वहाँ पे तो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट 2000 रुपीज है। बैंगलोर में भी इट इज नील, जीरो है, बट यहाँ पे अगर आप गाड़ी लेते हो तो कुछ टैक्स के नाम पे, रोड टैक्स के नाम पे 20,000 30,000 आपको यू हैव टू पे। तो इट इज लाइक नथिंग। सो 3 आपका हो गया। और एक होता है कि आपका 8 रुपी मतलब 8 ईयर्स और 1,60,000 किलोमीटर का ये बैटरी वारंटी होती है। तो गाड़ी तो आपने एक बार ले लिया और इट्स लाइक वन टाइम इन्वेस्टमेंट। फिर आपका 8 ईयर्स और 1,60,000 किलोमीटर, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो जाता है वो आपका वो रहेगा। तो ये हो गई तो इसकी बेनिफिट की है। नुकसान भी है इसके, ऐसा नहीं है कि केवल फायदा ही है, नुकसान भी है। नुकसान ये है कि अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं तो आपको बहुत सारा प्लान करके चलना पड़ेगा। आजकल ऐप भी है, मतलब टाटा के भी ऐप हैं, स्टैटिक के, बहुत सारे अपनी अपनी कंपनीज के भी ऐप हैं। और जैसे टाटा ईरा का आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा ईयरली का, वो भी आपको उसमें 1000 और 2000 समथिंग रुपीज़ है। तो उसमें क्या होगा कि आपको जीपीएस लोकेशन भी आपको मिलता है, वहाँ से आपको आपने ट्रिप आपने डिसाइड कर लिया कहाँ से कहाँ जाना है आपको, उस बीच में आपको कितने चार्जिंग पॉइंट हैं आपको दिख जाएंगे। तो आप यू हैव टू प्लान कि अगर आप, ठीक है, 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर आप जाके फिर कहाँ ब्रेकफास्ट कर रहे हो, फिर वहाँ पे चार्जिंग में लगा दिया आपने, तो ये प्लान कर लोगे। और आजकल आई मीन बैंगलोर में इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी गुड, मतलब जहाँ भी आप हाईवे पे जा रहे हो आपको चार्जिंग पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा। और वो तो पूरा वेल प्लान है। मतलब मुझे तो यहाँ से गोकर्णा जो 500 किलोमीटर, तो बहुत सारे चार्जिंग पॉइंट है, तो हमने कर लिया था। थोड़े प्रॉब्लम्स हुए थे, जस्ट लाइक कि अगर मैं हम लोग दावनगिरी हाईवे पे पहुंचे थे दावनगिरी, तो वहाँ पे एक चार्जिंग पॉइंट से जो टाटा के हम लोग रेस्टोरेंट में हम लोग प्लान किए थे कि लंच करके यहाँ पे रुकेंगे, लंच करेंगे और मेन वाली गाड़ी चार्ज जाएगी। बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हमने गाड़ी में लगाया और वहाँ पावर ही नहीं था। तो वो पूरे सिटी में ही, मतलब पूरे गांव में ही पावर नहीं था। हमने 1-2 और आगे भी रेस्टोरेंट देखे, जियो बीपी का था, चार्जिंग इज देयर, स्टेशन इज देयर, बट द प्रॉब्लम इज देयर वाज नॉट पावर। तो हमारे 1-2 घंटे का वहाँ पे 2 घंटे का लॉस हो गया था मुझे। हम लोग को अगल बगल कई रेस्टोरेंट में खाना खाना पड़ा, और जब लाइट आई वापस से हम लोग को गाड़ी चार्ज करनी पड़ी, देन फिर हम लोग निकले। तो वो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आती है जब आप हाईवे पे चलते हो, तो थोड़ा यू हैव टू प्लान। अदरवाइज आप सिटी पे देखोगे तो इट इज गुड। और एक चीज और है, आप इसको जब कभी माउंटेन पे लेके जाते हैं ना, तो सिटी के लिए, हाँ सॉरी, सिटी के लिए जो बात किया था मैंने, कि सिटी के लिए वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि ड्रेन नहीं होता है। इसमें एक रीजनरेशन वो होती है, मैं माउंटेन से भी इसको लिंक करूंगा। तो रीजनरेशन फीचर होता है इसमें। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ बटन होता है 1 और 2 3 लेवल का रीजनरेशन होता है। जैसे आप ट्रैफिक में चल रहे हो, नेक टू नेक ट्रैफिक है, राइट, तो आप रीजनरेशन को 3 कर दो। तो 3 कर दोगे तो उससे रिजर्वेशन क्या होता है कि आपने सपोज आपने बैटरी कंज्यूम किया, आपने एक्सीलेटर पे पैर रखा और आपका जो है बैटरी कंज्यूम हुआ, बट ड्यू टू रीजनरेशन आपने उसको, मतलब स्पीड नहीं बढ़ाया, आपको ब्रेक मारना पड़ गया, स्लो कर दिया गाड़ी आपने, तो ऑटोमेटिकली वो जो भी चार्जिंग आपका कंज्यूम हो चुका था वो उससे ही उतना चलेगा। और अगर बैटरी आपकी वो भी होगी, रीजनरेट भी होगी बिकॉज ऑफ दैट फीचर, क्योंकि आप ब्रेकिंग सिस्टम आप ले रहे हो वहाँ पे, राइट। तो इसी तरह माउंटेन पे भी है। अगर आप माउंटेन पे जाते हो, जैसे यहाँ से, अगर जिसको पता होगा, बैंगलोर में नंदी हिल है, राइट, तो नंदी हिल से हम लोग मतलब डाउन से 8 किलोमीटर है ऊपर है हम लोग माउंटेन से। वाइल कमिंग बैक, आप जब माउंटेन से नीचे आते हो, राइट, डाउन आते हो, तो आपको क्या होता है कि आप 8 किलोमीटर आपका बिकॉज ऑफ रीजनरेशन आप बेसिकली एक्सीलेटर ले रहे हो, बहुत हल्का ले रहे हो, और आपकी आपकी मतलब मेरे 8 किलोमीटर पे 4% बैटरी बढ़ गई थी नीचे आते आते। तो आपका बैटरी भी खर्च नहीं हुआ, प्लस आपकी 4% बैटरी ऑलरेडी बढ़ गई। तो मतलब क्या हुआ, रीजनरेशन का फायदा ये हो गया कि आपको आपका बैटरी कंज्यूम नहीं होगा, प्लस आपको बैटरी चार्ज करेगा वाइल कमिंग डाउन। और हाईवेज में भी आप डाउन अगर जा रहे हो, राइट, तो आपका ये बेनिफिट होता है, मतलब वो इट विल नॉट आपका कंज्यूम नहीं करेगा बैटरी, और आपकी बैटरी बढ़ाएगा भी। दूसरा होता है कि रीजनरेशन का एक और फायदा है कि अगर आप दूसरे पेट्रोल गाड़ी या दूसरी कोई ऑटोमेटिक गाड़ी देखते हो, ऑटोमेटिक भी रहेगा, ये भी ऑटोमेटिक गाड़ी है, तो आप देखोगे कि अगर आपको कहीं ब्रेक लगाना है तो यू हैव टू आपको एक्सीलरेटर से भी पैर हटाना है और ब्रेक पे भी पैर लगाना है, राइट। इसमें ऐसा नहीं है, इससे आपने एक्सीलरेटर से पैर हटा दिया,
रीजनरेशन की वजह से आपको धीरे 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 ऑटोमेटिकली गाड़ी स्लो होने लगेगी। तो ये रीजनरेशन का फायदा है। तो हम लोग क्या होता है कि हम लोग ब्रेक कम यूज करते हैं। जस्ट लाइक अभी आपका सिग्नल आ रहा है, राइट, आपको गाड़ी रोकनी है, तो आप क्या करोगे, गाड़ी ब्रेक नहीं लगाओगे, आप कुछ दूर पहले से 100 मीटर पहले से स्पीड स्लो कर लोगे, आप एक्सीलरेटर से पैर हटाओगे, स्लोली स्लोली जाएगा गाड़ी, और आपकी गाड़ी स्लो भी हो जाएगी और रीजनरेट भी करेगा। तो बिकॉज ऑफ रीजनरेशन वो आपका एक डबल फायदा हो जा रहा है और आपको एक ब्रेक भी नहीं लगाना पड़ रहा है। तो